स्वरापर्यंत आलो होतो. स्वर वर्ण से प्रत्याहार कैसे बनते हैं यह हमने देख लिया. तो फिर से एक बार तो प्रत्याहार जो बनाना होता है उसकी प्रक्रिया क्या. दो स्थान हैं, एक और दूसरा स्थान है. तो दूसरे स्थान पर अंतिम ईत वर्ण रखना. क्या दूसरे स्थान पर क्या करना, अंतिम ईत वर्ण रखना. और पहले स्थान पर क्या करना है, समूह का प्रथम वर्ण रखना है. क्या समूहस्य प्रथम वर्ण, समूह का प्रथम वर्ण रखना, यही प्रक्रिया है. जो तुम समूह लेंगे उसको, उसके आदि वर्ण को पहले रखना, और जो समूह के अंत में ईत वर्ण रखा है उसको दूसरे स्थान पर रख देना, है ना. ये प्रक्रिया है किसकी, प्रत्याहार बनाने की. ये प्रक्रिया है. प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया क्या है, समूह के आदि वर्ण को पहले स्थान पर, समूह के अंतिम ईत वर्ण को दूसरे स्थान पर रखना. फिर दो ही वर्ण हो जाएंगे, एक समूह का आदि वर्ण, दूसरा क्या हो गया, ईत वर्ण. इस तरह क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी. क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाना. मतलब क्या होना, नाम हो जाना. क्या हो जाना, नाम हो जाना. हम तो हिंदी में ही पढ़ाएंगे भाई, मेरे साथ सब हिंदी मराठी सारे विद्यार्थी होते हैं. दूर दूर के लोग भी आ जाते, आ गए थे. हमको हिंदी में ही पढ़ाने की आदत है. और तुम कहीं भी जाओ, भारत में कहीं भी जाओ, परमार्थ ज्ञान तुमको हिंदी में ही पढ़ा जाएगा. उस लोकल भाषा में लोकल पढ़ा भी सकते हैं, मगर तुम अंतर भारतीय कभी नहीं हो सकते अगर हिंदी आपको आनी नहीं. तो हमारे साथ पढ़ने से एक फायदा होगा, ये भी समझेगा और हिंदी भी अपनी अच्छी हो जाएगी. दो फायदे हैं. तो ऐसा नहीं सोचना कि ये मराठी में नहीं पढ़ते हैं, मराठी में नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा सोचना नहीं. ये तुम्हारी निरी शुद्ध शुद्ध मूर्खता है. तो हिंदी में ही अब हिंदी का भी परिचय हो जाता है. और समझा रहा हूं ना, सारी बात समझा रहा हूं ना. निर्बद्ध को, गधे को नहीं समझा आ जाएगा, वो तो उसके ऊपर सिक्का मारा जाएगा, गधा. क्या मारा जाएगा, गधा. बैल, ऐसा सिक्का मारा जाएगा. बैल को या गधा को, गधे को सिखाने से कोई फायदा नहीं है. जिसको किमान बुद्धि है, विवेक है कि ये क्या है, ये क्या है. अब पहले वर्ण पर क्या लिखा, समूह का आदि वर्ण. दूसरे वर्ण पर क्या लिखा, समूह के अंतिम जो इत वर्ण, आधा वर्ण है, जिसका पैर टांग तोड़ी है, ऐसा वर्ण दूसरे जगह लिख देना. ये कह दिया ना, तो फिर इसका निर्णय होना चाहिए ना कि प्रत्याहार कैसा बनता, प्रत्याहार कैसा बनता. प्रत्याहार लिखा ना, प्रत्याहार कथम भवती, है ना. अब इसका मराठी में बोल दिया कि नहीं बोल दिया हमने, हिंदी में बोल दिया कि नहीं बोल रहा. प्रत्याहार कैसा होता है ये बोल दिया ना. अभी संस्कृत का भी ज्ञान हो गया ना. प्रत्याहार, प्रत्याहार कैसा होता है, प्रत्याहार कसा होतो, इसके लिए संस्कृत में लिख के दिया ना मैंने. क्या दिया, प्रत्याहार कथम भवती, है ना. अब हमने ये क्या बोल दिया, लिख के दिया, ये भी हिंदी में हम आपको समझा दिया ना कि प्रत्याहार कैसा होता है. अगर इतनी भी बुद्धि नहीं है तो हिंदी में लिखो ना, प्रत्याहार कैसा होता है. तुम लिखो ना, तुम लिखो ना. मैं क्यों लिखू, मैं हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा.
है ना। पढ़ाऊंगा तो संस्कृत ही पढ़ना है ना, तो संस्कृत संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए ना, है ना। मगर उसका अर्थ तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि क्या करना है। प्रत्याहार कथम भवति, हिंदी में क्या उसका अर्थ हो गया, प्रत्याहार कैसा होता है। प्रत्याहार करने की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया ये है, लिख के दिया, दो जगह है ना, ये प्रथम स्थान और ये क्या है, द्वितीय स्थान, है ना। द्वितीय स्थान पर क्या रखना, अंतिम इत वर्ण रखना, है ना। और समूह समूह के पहले स्थान में क्या रखना, समूह से प्रथम वर्ण, पहला वर्ण रखना। ये प्रक्रिया, अब ये नहीं समझा तो उसी समय बोलो ना कि नहीं समझा करके, है ना। दूसरा, ऐसा करके क्या फायदा है, नहीं समझा तो नहीं बोला ना। हमने बार बार बोल रहे हैं ना कि प्रत्याहार बनाना है तो क्या करना है, दूसरे स्थान पर अंतिम इतवर्ण रखना है और पहले स्थान में समूह का जो समूह लिखा है वो प्रथम वर्ण यहां रखना है, बराबर है। इसको क्या कहते, प्रत्याहार वर्ण कहा जाता। कई भारत भर आप चले जाएंगे तो आपको सीधे से सीधे व्याकरण ही पढ़ाएंगे और वो भी लघु ही पढ़ाएंगे, बीच में आपको कोई दूसरा कुछ भी पढ़ाएगा नहीं। वो अपने मराठी का व्याकरण मराठी में पढ़ो, है ना। दूसरा रचनानुवाद कौमुदी, ये कौमुदी वो कौमुदी, ये कहीं पढ़ाते नहीं है महाराष्ट्र के सिवा भांडारकर, ये वो तो उनके लिए मराठी में पढ़ाना हो तो भांडारकर, है ना। और जिसको एकदम गधा है उसके लिए रचनानुवाद कौमुदी, है ना। हम इसके लिए 6 महीने या जो कोई समय लगता है वो समय नहीं लगना चाहिए। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, सीधे के सीधे क्या कर रहे हैं, व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, बीच में कुछ नहीं, समझ में नहीं, अरे समझ में नहीं आता ये कैसी बात है, ये समझा रहा हूं ना, एक नहीं दो नहीं 10 10 बार समझा रहा हूं ना, है ना। प्रत्याहार बनाना कैसा बनाना है, अंतिम ईट वर्ण दूसरे स्थान पर रखना है और समूह जो है समूह का प्रथम वर्ण क्या रखना है, पहले स्थान पर रखना। तो ये प्रथम एक वर्ण और ये वर्ण और ये करके क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है, क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है ना। अब ये प्रक्रिया बताइए आपको। अब प्रत्यक्ष कृति हम करेंगे, क्या करेंगे, प्रत्यक्ष कृति हम करेंगे। सारा जो है ब्रह्म सूत्र से पढ़ना है तो कम से कम 5 6 वर्ष की जरूरी होती लगती है। उसमें ही हम व्याकरण सीखने के लिए 2 वर्ष 3 वर्ष लगा देंगे तो आगे आगे पढ़ने में हमको धैर्य रहता नहीं, हमारी इंद्रिया क्या कहती है, धीर धरती नहीं। बीच में दूसरे लोग भी आपको भटकने वाले मिल जाते हैं, इसलिए जो पढ़ना है ये फटाफट पढ़ लेना है क्योंकि बीच में क्या नहीं आए, बाधा नहीं आए, है ना। अब हम देख लिए कि सारे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण मतलब स्वराहा, है ना, ये लिखे कैसे जाते हैं, अ ई उ, है ना, फिर रू होता है, फिर लृ होता है ना, फिर ए होता है, फिर उसके साथ जोड़ा हुआ ओ होता है और इस अंतिम में क्या होता है, ऐ होता है और ये क्या होता है, औ। ये स्वर वर्ण है। कितने स्वर वर्ण हैं, अ ई उ रू ऋ ए ओ ऐ औ, ये कितने हैं, बस इतना ही ध्यान में रखना है, कितने वर्ण है। अब प्रश्न आता है हमको अ ई 3 को लेना है,
तो फिर कैसा लेंगे? तो ओ ई ऊ बोलना पड़ेगा ना। पाणिनि बोलते ई ऊ 3 बार बोलने की जरूरत नहीं है, 2 ही बार बोलो, है ना? तो उसके लिए 2 अक्षरों में बोलना। कितने? ई ऊ को 2 अक्षरों में बोलो। ई ऊ रू लू कितने अक्षर हो गए? 5। उनको 2 ही अक्षर में बोलो। शर्त यह है कि को कितने भी वर्ण हो, उनको बोलते समय कितने 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 अक्षरों में बोलना? 2 ही अक्षरों में बोलना। 2 अक्षर में उतने वर्ण का क्या हो जाएगा? नाम। तो 5 का है ना, तो 5 का नाम क्या है बताओ? ये ऊ रू लू 4 का नाम है, बताओ। ऊ रू रू ये 3 है, उनका नाम बताओ। रू लू दोनों ही वर्ण लेने हैं, तो उसका नाम करो। तो ये नाम करना, ये खिलौना है, ये खेल है। क्या है? इसको खेल कहते हैं। व्याकरण का ये खेल है। अब देखो, ये अ ई उ रू रू ए ओ कितने वर्ण हो गए? 7 वर्ण हो गए, है ना? ये 7 वर्ण हो गए, तो ये 7 वर्ण का नाम कैसा करेंगे? अब 7 नहीं तो ये 6 वर्णों का नाम कैसा करेंगे? फिर ये 5 वर्णों का नाम कैसे? 4 वर्णों का नाम कैसे? 3 वर्णों का नाम कैसे? और ए और वो केवल 2 वर्ण है, उनका नाम क्या रखें? ये हमको प्रक्रिया बनानी है। अब ये हो गए 9 वर्ण है, तो अ ई उ रू लू ए उ ऐ औ इतना कहना पड़ रहा है ना? इतना हमको कहने की जरूरत नहीं है, केवल क्या 2 वर्ण में बोलो, है ना? ये 9 वर्ण को हमको बोलना है। ये कितने? 8 वर्णों को बोलना है। ये 7 वर्णों को बोलना है। ये 5 वर्णों को बोलना है। ये 4 वर्णों को बोलना है। ये ये 4 वर्णों को बोलना है। ये 3 वर्णों को बोलना है और ये 2 ही वर्णों को बोलना है। ये कैसे बोलना है? तो उसके लिए पाणिनि ने एक युक्ति बनाई है। क्या बनाई है? युक्ति बनाई। युक्ति क्या है? प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार बनाना मतलब 2 वर्णों का समूह बनाना। क्या है? 2 वर्णों में 2 वर्णों में पहला वर्ण कौन होगा? समूह का आदि वर्ण कौन रहेगा? पहिला वर्ण कौन रहेगा? इथे कोण बर्वे आहे का तिथे? का नाही? निघून गेला का? हा, बघून ये. कोणीतरी बघून ये. नाही, तू तुझं चुकायचं. त्याने त्याला बोलो. तो उसमें प्रक्रिया क्या है? नाम रखने का। नाम कैसा रखेंगे? अब बच्चे का नाम रखना है तो 10 नाम रखना है ना, उसको कहते हैं नामकरण। नामकरण समारंभ। क्या कहते हैं? नामकरण समारंभ। उस दिन बच्चे की कौन होते? माँ, मौसी, आत्या, ताई, माई, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। उसको नए कपड़े वगैरह पहन लेते और घुमा लेते और सगे पेड़े वाटते। बाद तेरा नाम क्या हो गया है? सुरेश हो गया। तेरा नाम केशव हो गया। तेरा नाम श्री हरि हो गया। तेरा नाम देवव्रत हो गया। तेरा नाम देव हो गया। तेरा नाम धर्म हो गया। ऐसा सब लोग बोलते हैं। और सब लोग बोलने के बाद उसी दिन से उस जो शरीर है, उस शरीर को किस नाम से पुकारते हैं? जो नाम रखा है 12वें दिन में बारसे बोलते हैं उस दिन। तो बारसे के दिन क्या करेंगे? उस नाम से क्या करेंगे? बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुधाकर, आनंद, केशव, श्री हरि, श्री हरि। सब उस दिन से वो सब के लिए कौन हो जाएगा? श्री हरि। तो ये प्रत्याहार बना रहे हैं हम। इसका ही नाम क्या है? नामकरण विधि। क्या? वर्णों के नाम, वर्ण समूह के नाम का विधि। ये क्या है? इसको क्या लिखना? अब जब आपको नहीं समझ में आ जाता है ना, तो हिंदी में आप स्वयं स्वयं लिख लेना ना। जब होता है ये लिखता है वैसा है।
तो प्रत्याहार बनाना मतलब क्या करना है? नामकरण विधि। अपने को समझ में आया ना, उस समय अपने नोट में लिख लेना है, नामकरण विधि। बराबर है। अब नामकरण विधि तो प्रत्याहार करना है, मतलब क्या करना है? नामकरण विधि करना है। क्या करना है? नामकरण विधि करना है। तो नामकरण विधि करने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया एक है, दूसरे स्थान पर क्या रहना? अंतिम इत वर्ण रख, और पहले स्थान पर क्या रखना? समूह का पहला वर्ण रख देना, है ना। अब इतना ये सिद्धांत हो गया। सिद्धांत क्या हो गया? नामकरण विधि मतलब संज्ञा करना है किसी समूह की, तो क्या करना? अंतिम में क्या करना? अंतिम द्वितीय वर्ण रख देना, अंतिम इत वर्ण रख देना। पहले स्थान पे समूह, जो समूह तुमने किया है, तो उसका अंतिम वर्ण क्या करना है? रखना है ना। ये प्रक्रिया है। तो अब ये कितने स्वर में, कितने स्वर में कितने वर्ण है? बोलो। 9 वर्ण है। तो ये स्वर 9 वर्ण में ये समूह पहला समूह है ना, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह, और ये क्या है? चौथा समूह। ये 4 समूह है। तो ये 4 समूहों से हम कितने नाम बनाते हैं? देखो, पहला पहला समूह हमने लिया है, कौन सा? अ ई उ, है ना। तो उनके लिए अंतिम ईत वर्ण रखता है, लगता है। तो पहला वर्ण, पहला अंतिम ईत वर्ण कौन रखा? न। क्या रखा? क्या रखा? न, है ना। तो ये अंतिम ईत वर्ण रख देना और कोई समूह बनाना, इसको क्या कहते हैं? सूत्र। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये सूत्र होना। कौन सा सूत्र हो गया? ऐ उन। क्या? ऐ उन। ये सूत्र कौन सा? पहला सूत्र है ना। और अब इससे प्रत्याहार कैसे बनाने हैं ये देखेंगे। ई उ, ये समूह है ना। इस समूह के अंत में कौन रखा है? न, है ना। आदि वर्ण कौन सा है? ये। लिखते चले जाओ, है ना। तो उसमें प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया क्या? ये 2 ही वर्ण रहेंगे, है ना। ये 2 ही वर्ण रहेंगे। तो ये दूसरे स्थान पर किसको रखना? न को रखना। क्या? पहले स्थान के ये जो समूह, इसके आदि को रखना। ओ, हो गया। तो नाम क्या हो गया? अण। अण ये क्या होगी? संज्ञा होगी। क्या होगी? संज्ञा होगी, है ना। किसकी संज्ञा होगी? बोलो। अ ई उ की। कितनी? हाँ, संज्ञा में संज्ञा में न आ जाएगा, मगर समूह कितना? अ ई उ, है ना। अन। और अ ई उ क्या है? अ ई उ, ये तीनों को क्या कहा जाएगा? संगी। क्या रहेगा? है ना। क्या कहा जाएगा? संगी। तो नाम नामी, हमारे में नाम नामी कहा जाता है ना। नाम होता है विठल, तो नामी होता है पंढरपुर का विठोबा, है ना। उसी तरह अन ये क्या है? संज्ञा है, नाम है, नामकरण किया है। और अ ई उ ये क्या है? संज्ञ है। जिसका नाम करना है उसको संज्ञ कहते हैं, जिसका नाम रखा है उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। बराबर है ना। तो ये संज्ञा और संज्ञ होती है ना। इन दोनों में क्या संबंध हुआ? ये संज्ञा और ये कौन बन गया? संज्ञ। ये दोनों में क्या होता है? संबंध होता है ना। तो अन ये क्या है? नाम है। हिंदी में बोलना है तो क्या लिखेंगे? नाम।
है ना। और इसको क्या लिखेंगे, नामी। संस्कृत में उसको अलग नाम है, संज्ञा संगी। हम तो उसको क्या कहेंगे, संज्ञा। तो अन ये क्या बन गई, संज्ञा बन गई। अन ही संज्ञा किसकी बन गई, अ ई उ की। कितनी, इसलिए संज्ञा कौन सी, अन, और संगी कौन है, अ ई उ। ये इतना है, इतना ही ध्यान में रखना है। संगी अन, संगी अ ई उ, संज्ञा कौन सी, अन। बराबर है ना। अब ये अ ई अन इतना कहने से अब आपके मन में क्या आ जाएंगे, इसके लिए पहला सूत्र आपको कंठ करना पड़ेगा। कौन सा, अ ई उ न, ऐ उन। क्या करेंगे, ऐ उन, न बोलना नहीं, ऐ उन बोलना नहीं। ऐ उन, न में जोर आना चाहिए, बाण काटना, ठीक है ना। ऐ उन, हाँ, इसमें अंतिम इत वर्ण कौन सा है, न, है ना। आदि वर्ण कौन सा, इसमें कौन सा समूह है जिसका नाम करना है, उ। ये समूह है जिसका हमको क्या करना है, नाम करना है। तुम चाहते नहीं उधर दिखता है तो इधर भी बैठ सकते हैं। हाँ, तो जिसका नाम करना है वो समूह कौन सा, अ ई उ। उसका नाम क्या करेंगे, अण। अण ये नाम करने के लिए प्रक्रिया क्या है, दूसरे स्थान पर अंतिम हित वर्ण को रखना, पहले स्थान को जिस समूह को नाम करना है उसका आदि वर्ण रखना। तो क्या होगा, अन, यह नाम हो जाएगा। इसी तरह हमको कितने, ये सारे वर्ण से बहुत संज्ञा बन जाती है ना, बहुत नाम बन जाते हैं। मगर हमारे उपयोग के कितने, 42। कितने, केवल 42 होते बहुत। मगर व्याकरण में जिसका उपयोग होता है उसका ही विचार करना होता है ना। जिसका उपयोग नहीं होता है तो उसको कहना पड़ता है, क्या कहना, कि जाओ भाई, नहीं तुम्हारा काम नहीं है। व्याकरण में तुम अगर बीमार हो तो भी यहाँ नहीं आएंगे ना, तो दूसरे दिन कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बीमार हो तो भी क्या करना पड़ता है, आना ही पड़ता है। क्या पड़ता है, आलस करके नहीं पड़ेगा। किसी लोगों का ये ऐसा देख करके ही पहला पसीना छूटने लगता है, ये अपने बस की बात नहीं। अरे ये इसके ऊपर थापे मार जाते हो, इसके ऊपर मृदंग पर थाप मार जाते हैं तब तुमको कुछ लगता नहीं है ना। तो मृदंग पर थाप मारे और तुम्हारे जैसे बोल निकाले तो हमारा पसीना निकल जाता है ना। तो फिर मृदंग पर थाप तो कितने भी लोग मार सकते हैं ना, 100 150 200 भी लोग मान सकते हैं। मगर ये पढ़ने वाला, संस्कृत पढ़ने वाला, ये 100 में से 1000 में से एक आधा ही रहेगा ना। ये पढ़ने के लिए संस्कृत आने की जरूरत नहीं है। क्या, मृदुंग बजाने के लिए संस्कृत आने की कोई जरूरत नहीं है। मगर वेदांत जानना हो तो संस्कृत संस्कृत आने की जरूरत ही है। संस्कृत आना ही पड़ेगा, उसके सिवाय उपनिषद आप पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो उपनिषद मराठी में नहीं पढ़ा सकते हैं। अरे भाई बात सीधी है कि बच्चे को दूध पिलाना है तो माँ के स्तन का दूध पिलाएंगे या बोतल का दूध पिलाएंगे, माँ के स्तन का दूध पिलाएंगे ना। और अधिक पुष्ट किससे होगा, कृत्रिम दूध से होगा या माँ के दूध से होगा, माँ के दूध से होगा। बराबर है ना। तो बच्चा पुष्ट हो जाने के लिए माँ का दूध ही स्तन को ओट लगा करके वो चुरू चुरू पिएगा ना। और बोतल लगा करके हम लोग केवल उनको जीने के लिए रख देते, जैसा तैसा जैसा तैसा जी जाए, इसलिए हम उसको बोतल का दूध
मगर बच्चे को सही अर्थ में, सही मायने में कौन सा दूध पढ़ाना है? माँ का ही दूध पढ़ाना है। कौन सा दूध पढ़ाना है? माँ का ही दूध पढ़ाना है। तो हमारी माँ ये मराठी है, तो माँ की माँ कौन है? दादी। ये कौन है? संस्कृत है। और संस्कृत अगर सीखना है तो दादी को जानना ही पड़ेगा, संस्कृत तो जानना ही पड़ेगा, उसके लिए दूसरा पर्याय नहीं है। और संस्कृत सिखाने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं सिखाएगा आपको। मराठी सिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, मगर संस्कृत आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। तो संस्कृत आना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न पूर्वक मेहनत करनी पड़ेगी। 1-1.5 साल तक हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बीमार हो गया, ठंडी आ गई, ये हो गई, हमको नहीं आना रहा है। यहाँ आना ही पड़ेगा। यहाँ आएगा नहीं तो दूसरे दिन आपको समझ में नहीं आ जाए, सीधी बात है। और बुखार आ जाता है तो बुखार आ जाता है तो अचानक आ जाता है क्या? नहीं, नहीं ना। वो चिन्ह देता है ना कि वो आ जाएगा, आज हम आने वाले, हम आने वाले, हम आने वाले। वो चिन्ह बताता है कि नहीं? जब चिन्ह दिखाई नहीं, कोई मेहमान आने वाला है, तो उससे पहले ही वो मेहमान की तैयारी करके है ना? वो मेहमान होगा तो, और शत्रु होगा तो शत्रु को भी हटाने के लिए भी क्या, हाँ, डंडे वगैरह लेके तैयार होते हैं ना, है ना? डंडे वगैरह लेके तैयार होते हैं। तो शत्रु आने वाला है, ये हमको समझ जाए तो पहले ही गोली मिली ले लेना। और गोली के लिए तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर पड़े रहते हैं, इसमें से गोली ले लेना। बोल देना, नहीं मिली तो हमको बोल देना कि स्वामी जी हमको गोली दे दो, मुझे ताप आने जैसा लग रहा है। हमको बोल दो, हम ला के रखेंगे, हमको लाने में कोई आपत्ति नहीं है। पैसे की भी कमी नहीं है मेरे पास, कोई कमी नहीं है। साधक के लिए कोई पैसे की हमारे पास कमी नहीं। तो सर कहने का इतना विस्तार से कहने के क्या होगा? ये जो है ना संस्कृत, आपको बुखार लाएगा। क्या लाएगा? है ना? ये बुखार लाएगा। मगर वो बुखार लाएगा तो उसके पहले ही ये गोलियां वगैरह लेके तैयार करना। ये पहले आपको बहुत घबराएगा। क्या करेगा? घबराएगा, डराएगा, है ना? मेरे पास आ जाए तो डर लगती है कि नहीं? को पहले किसी व्यक्ति को डर लगती है कि नहीं? है ना? मगर मैं बहुत ही प्रेम करने वाला हूँ, मैं बहुत ही दयालु है, मगर माया आकृति को देख करके क्या लगेगा? डर ही लगेगा। उसी तरह संस्कृत आपको डराने वाला होता है। शुरू में क्या करता है? डराने वाला। शेर जो है उसको देखकर ही अपने को डर लगती है कि नहीं? मगर शेर से खेलने वाले लोग होते ही कि नहीं? होते ही कि नहीं? उसके मुंह में क्या डालने वाला? सिर डालने वाले, है ना? उस पर बैठने वाले, उसके ऊपर खेलने वाले, उसको मिट्टी मारने वाले लोग भी होते ही कि नहीं? तो उसी तरह संस्कृत के साथ क्या है? हमको खेलना है। क्या करना है? संस्कृत के साथ क्या करना है? खेलना है। उसको डरना नहीं है, तो उसके साथ क्या करना है? खेलना है। वो अगर खेल संस्कृत के साथ आप खेले तो वो राक्षस रहता नहीं, शेर नहीं रहता है, वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वो क्या बनेगा? तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। तो शेर को दोस्त बनाएंगे तो तुम्हारी कमाई हो जाएगी ना। तो संस्कृत का दोस्त बनाएंगे तो महालाभ मिलेगा। क्या लगेगा? उधर पढ़ते हैं ना, महालाभ फूका फूकी कहते हैं ना। फूका फूकी का अर्थ क्या है? फुकट। यहाँ तो फोकट में मिल रहा है ना। फोकट खाओ, फोकट रहो, फोकट पियो, फोकट सीखो और फोकट मुक्त हो। ये हो रहा है ना। तो ये लाभ, महालाभ फूका फूकी। व्याकरण किसके लिए पढ़ना है? वेदांत के लिए। वेदांत किसके लिए पढ़ना है? परमात्मा का साक्षात्कार होने के लिए। तो परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले कितने लोग हैं? है ही नहीं लोग, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने परमात्मा का साक्षात्कार देखा नहीं,
तो दूसरे को क्या दिखाएंगे? ये बात समझ में आई? तो जो साक्षात्कार किया है उसके साथ ही पढ़ना चाहिए, वही अपने को साक्षात्कार करवाएगा। तो उसके लिए उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, उपनिषद पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। इस तरह ये श्रृंखला है जिसको आप लोग कहते हैं लिंक, क्या कहते हैं, अंग्रेजी बोले तो समझ में आ जाता है, संस्कृत बोले तो नहीं समझ में आ जाता है। ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई है। तो ये श्रृंखला है कि व्याकरण शुरुआत करो। तो व्याकरण पढ़ने के लिए पहला संज्ञा प्रकरण पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा प्रकरण पढ़ने के लिए संज्ञा कैसी बन जाती है ये पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा कैसी बन जाती है? अंतिम ईत वर्ण दूसरे स्थान पर रखो, पहले स्थान पर जिनकी संज्ञा बनानी है वो आदि वर्ण रखो। ये प्रक्रिया है ना? इतना बार बार से क्यों कह रहे हो कि तुम्हारे मन पर परिणाम हो जाए कि ये सीधी सादी बात नहीं है, ये बहुत क्लिष्टकर प्रक्रिया है, मगर वो पढ़नी पड़ती है। किसके लिए पढ़नी पड़ती है? कि हमको परमात्मा का ज्ञान हो जाए, इसलिए। तो ये समूह ई अ ई उ, ये समूह रखा। उसके अंत में क्या रखा? अंतिम नो ये इत वर्ण रखा है ना। और सूत्र क्या बन गया? ऐ उन, ये क्या है? सूत्र है। ये कौन सा सूत्र? लिखो वहां सूत्रम, ये सूत्र है। सूत्र का व्याख्या क्या है वो बाद में बताएंगे। तो प्रक्रिया कैसी? अंतिम इत वर्ण यहाँ रखना, आदि वर्ण ये जाके रख, हो गया ना। अब वेग से हम अनेक प्रत्याहार बनाते जाएंगे, है ना, अनेक प्रत्याहार बनाते चले जाएंगे। ये क्या हो गया? हो गया ना। नामी कौन सा है? वो, और नाम कौन सा है? अन, बराबर है। ये समझने में आ गया ना। अब हम दूसरे की बात करते चले जाएंगे। अब देखो, ये चार सूत्र तो आज के दिन में कंठ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐ वन रिलर्क, ए ओंग, ऐ औच, ए ओच, ए ओ, ए ओंग, ऐ औच, ये चार सूत्र हो जाएंगे कि इसके लिए खूब घुट्टे बैठना पड़े, घुट्टे बैठना पड़ेगा। ऐसा है क्या? नहीं, क्या क्या? ऐ वन रिलक, ए ओंग, ऐ औच, इतना ध्यान में रखना है। आज के दिन में कंठ करके आ जाओ। ये आप दूसरी की ओर चल रहे अ ई उ, इसमें ये दो को उपसमूह को हमको लेना है। किसको? ई उ, अंतिम ईत वर्ण कौन सा है? न, है ना, ये ईत वर्ण। तो इनका नाम, कितने का नाम बनाना है? ई उ, तो वो कैसा बनाएंगे? ये न, है ना। और आदि समूह का आदि कौन? ये समूह नहीं ले रहे, छोड़ दे रहे, अ को छोड़कर बाकी बचा ई उ, तो उसको आदि वर्ण कौन है? ई। तो संज्ञा कौन सी बन गई? ई, है ना। अब ये यिन क्या है? संज्ञा है। क्या है? और जिसका नाम रखा है वो संगी होता है। संगी कौन? इन से हम किसको जानेंगे? ई और उ, ये कौन हो गए? संगी हो गए, बराबर है। तो ई और उ, ये दोनों का नाम क्या रखा? इन। ई और उ का दोनों का नाम क्या रखा? इन, बराबर है ना। तो अब इसमें कितने समूह संभव संभव हैं? ओ ई उ, उसका क्या नाम रखा? अन, बराबर है ना।
और और कितना समूह संभव है? ई उ, है ना? उसका क्या नाम रखा? इन, है ना? अब एक वर्ण का नाम रखने की जरूरत नहीं, उसका वो ही है, वो ही बोलना है, उसके लिए क्या नाम करने की जरूरत नहीं। अनेक वर्ण हो तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? नाम बनाना पड़ेगा। अनेक वर्ण नहीं हो तो नाम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर है ना? अनेक वर्ण हो तो ही क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? नाम बनाएंगे। और अनेक वर्ण नहीं हो, एक ही वर्ण हो तो हम क्या करेंगे? वही वर्ण उसको रखेंगे। तो यहाँ संभव कितने हैं? दो समूह। कौन से? अ ई उ, और दूसरा कौन सा? ई उ। ये अ ई उ में 3 वर्ण है, ई उ में 2 वर्ण है। तो इसमें क्या अ ई उ को क्या नाम रखा? अन। और ई उ का नाम क्या रखा? इन। अब और बार बार ये हम आपको बताएंगे नहीं। क्या करेंगे? बार बार ये हम आपको बताएंगे नहीं। अब व्याकरण में हम इसी नाम से बोलेंगे, अन, इन, अन, इन, अन, इन। तो ये शब्दों को आपको गौर से सुनना है ना? गौर से सुनेंगे मतलब चित्त विचलित नहीं होगा, दूसरे ओर आपका चित्त नहीं होगा। तो आप विचार करेंगे अंतिम वर्ण कौन सा है? न। हाँ, आदि वर्ण कौन सा है? अ। आदि वर्ण अ है तो अ से शुरुआत करना है। तो अ से शुरुआत करके कहां तक जाना? पहला समूह है अ ई उ। तो इसमें अन बोला तो ये किसका नाम हो गया? अ ई उ का नाम हो गया। अब इन बोला तो गौर से सुना, तो अंतिम वर्ण कौन सा है? न। तो कौन से सूत्र का है? अन सूत्र का है। तो उसका अंतिम वर्ण कौन सा है? न। आदि वर्ण समूह कौन सा लेना है? ई उ, दो को लेना है। तो उसके आदि में क्या रखना है? इन। तो इन बोलते ही तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा? ई उ। क्या आ जाएगा? हाँ, इन बोले तो आपके सामने क्या हो जाएगा? अन बोले तो आपके सामने क्या आ जाएगा? अ ई उ आ जाएगा। बराबर है ना? इन बोले तो आपके सामने क्या आ जाएगा? अन बोले तो आपके सामने क्या होगा? देखो, 8वीं 9वीं के कक्षा में वो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं, है ना? मगर उनको लिखने को भी नहीं आ रहा है ना? ऐसे तो तुम में से कोई नहीं है ना? हाँ? ऐसे तो तुम में से कोई नहीं है ना? ऐसा अगर कोई होगा तो उसको ही ये समझेगा नहीं। सामान्य रीति से जिसको लिखने पढ़ना सुनने आ जाता है उसको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। तुमको लगता होगा कि बार बार वही बात बता रहे, तो बार बार वही बात इसलिए बताते हैं कि एक बार तुमको क्या वर्ण सुनते ही समूह कौन सा है ये आपको समझ में आना चाहिए। अन बोला समूह कौन सा? इन बोला तो समूह कौन सा? बस ये समझना पड़ेगा। अब हम शास्त्रीय भाषा में वर्णों को पुकारना है तो अन इन ऐसे ही नाम से बोलेंगे। मुख्य सूत्र कौन सा? ऐ उ न। क्या? ऐवन। उसमें कितने समूह बन जाते? 3। 2 समूह बन जाते, है ना? समूह मतलब अनेक अनेक व्यक्तियों को एकत्र करना, इसका नाम क्या होता है? समूह। ये समूह है ना? समूह एक का नहीं होता है, एक का एक ही होता है। समूह 2 से शुरू हो जाता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 का, 5 का समूह, ऐसा समूह बन जाता है ना? तो समूह होने के लिए कम से कम कितने वर्ण रहेंगे? 2। कितने लगेंगे? समूह बनाने के लिए कम से कम कितने वर्ण लगेंगे? 2 वर्ण लगेंगे, है ना? तो 2 वर्ण मतलब ई उ लिया तो संज्ञा इन। 3 वर्ण लिए अ ई उ तो संज्ञा कौन सी बन गई? अन। अन बोला तो अ ई उ, इन बोला तो ई उ। ये ध्यान में रखना चाहिए। बराबर है? अब 9 की संज्ञा करनी है ना? इधर देख लो, इधर लिख लो। हो गया ना? अब कितने बार बताऊं, है ना?
अब हमको 5 वर्णों का समूह लेना है। कितने वर्णों का समूह लेना है? कौन से हैं? रिलु, है ना? तो इतने सूत्र से कितने बनाए हम लोगों ने? 2 बनाए ना? कौन से? अन और इन। अब हमको समूह लेना है अ, ई, उ, ऋ और दृ, है ना? अब इसमें समूह कितने बन जाते हैं? अ, ई, उ, ऋ और दृ, है ना? ये पहला समूह। दूसरा बोलो, दूसरा बोलो। पहला समूह कौन हो गया? आ, ई, उ, रू, दृ। अब दूसरा समूह बोलो। हाँ, ई, उ, रू, दृ, है ना? अब तीसरा समूह बोलो। उ, रू, दृ, है ना? अब चौथा समूह बनो ऋ और दृ, है ना? पांचवा समूह ने, पांचवा तो अकेला है ना? अकेले का नाम वही है ना, लृ। इस शब्द से, इस वर्ण से ही बोलेंगे ना। लृ के लिए उच्चारण क्या करेंगे? लृ करेंगे। मगर लृ सो छोड़ करके जांभळी काढू नको, रात्री जागरण करू नको, मला झोप येत नाही, मला जांभळी यायला पाहिजे, तर मी उत्साहात असतो. तर रु लृ 2, उ रु लृ 3, ई उ रु लृ 4, अ ई उ रु लृ, है ना? अब देखो इसके ये सूत्र के अंत में क्या रखा है? क। क्या रखा है? क रखा ना? तो सूत्र क्या बन गया? दे बोलो। अ ई उ आई उन ऋ, है ना? तो सूत्र कौन सा यहां बना दिया है? दूसरा सूत्र कौन सा है? ऋ और लृ, ऋलृक, ये दूसरा सूत्र बनाया, है ना? रहेगा ध्यान में, ऐवुन ऋलृक, हो गया ना? ये दूसरा सूत्र। पहला सूत्र कौन सा? ऐवुन, क्या? मगर आ प्रत्याहार बनाते समय क्या है? बीच वाले ईत वर्ण को ग्रहण नहीं करना, है ना? आप प्रत्याहार बनेंगे ना, इतने समूहों के प्रत्याहार बनाएंगे ना, तो बीच में कौन है? न। इस न को ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि प्रत्याहार में न की गिनती नहीं होगी। प्रत्याहार में बीच वाले ईत वर्ण की गिनती नहीं होती। प्रत्याहार में गिनती किसकी होगी? अंतिम ईत वर्ण का। किसकी? ईत वर्ण की होगी। और किसकी होगी? आदि वर्ण की। तो अब इसमें समूह यहां से बन जाता है, समूह यहां से बन जाता है, समूह यहां से बन जाता है, समूह यहां से बन। तो आदि वर्ण इसमें प्रत्याहार तुम एक ही रखेंगे, नहीं, इत वर्ण आप एक ही रखेंगे। कौन सा? क, है ना? और आदि वर्ण कौन से बना सकते हैं आप? अ भी करते हैं, ई भी करेंगे, उ भी करेंगे, रू, लृ नहीं करेंगे, क्योंकि लृ लृ है ना? तो उसको उसकी संज्ञा बनाने की जरूरत नहीं। दो हो गए तो संज्ञा बनाएंगे। किसकी? दो हो गए तो संज्ञा बनेंगे। एक का वही नाम है ना, क्या? एक का नाम क्या है? वही नाम है। तो अब देखो ये अंतिम हित वर्ण कौन सा है? हाँ, सब के लिए क्या रखेंगे? दूसरे जगह क्या रखेंगे? क ही रखेंगे, है ना? सब जगह चार नाम हो जाएंगे। और चार नाम में क्या रखेंगे? हम अंतिम वर्ण ही रखेंगे, है ना? आदि वर्ण हमारा बदलता चला जाएगा, है ना? आदि किसको लेना है? इतना समूह लेना है, तो आदि क्या लेंगे? ओ, क्या होगा? तो संज्ञा कौन सी होगी? अक, है ना? आदि ए उ रु द्रु लेंगे, तो आदि कौन सा होगा? अक, बराबर ना? ई उ रु लू लेंगे, तो आदि कौन सा होगा? ये 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 आदि वर्ण हो गए,
बराबर है ना। तो इनका नामकरण करना है तो आदि को रखेंगे पहले स्थान पर। नाम क्या हो गया? इक। इन दोनों का नाम लेना है, तीन का नाम लेना है तो आदि को किसको रखेंगे? उक। ये दोनों का नाम लेना है तो क्या रखेंगे? ऋक। ऋक क्या रखेंगे? तो ये इतने वर्ण से, कितने? 5 वर्ण से कितने नाम बन गए? 4। कौन से? अक, इक, उक और ऋक, है ना। इनमें से काम के कितने हैं? 3 काम के हैं, अक, इक और उक, है ना। इतने काम के हैं, ज्यादा उक भी नहीं आता है, अक और इक भी आ जाता है। तो इसमें संज्ञा कितने हो जाएंगे? 5 वर्णों से 4 संज्ञा होगी, है ना। इसमें काम की कितनी? 2 ही है ना। अब ये कैसे बनाना है? बोल दिया ना क्या? ये समूह लिया, ये समूह लिया तो अंतिम को इस स्थान, द्वितीय स्थान पे रखना, आदि अ यहां रखना, तो क्या नाम हो गया? अक हो गया। ये समूह लेना तो अंतिम को द्वितीय स्थान पर रखना, आदि कौन रहना? ई, तो बनेगा क्या हो गया? इक। और ये लिया तो अंतिम क वर्ण यहां रख देना और आदि कौन लेना? उ, तो वो बन जाएगा उप। उप भी आ जाता है संज्ञा। री लिरी 2 वर्ण लिए तो फिर अंतिम में कौन रखना? क। आदि कौन है? री, तो क्या बन गया? ऋक, है ना। तो संज्ञा कितनी बन गई? अब देखो भाई, जो लोग हवा में बाण मारते हैं ना, है ना, तो उनसे तो हम बोर्ड पर लिख के दे रहा ना, सारी प्रक्रिया समझा रहा हूं ना, क्लिष्ट तो नहीं लग रहा है ना। उल्टा सो आसान हो गया ना। हम जो हवा में केवल बोर्ड भी नहीं लेते या हवा में बाण मारते, उनसे आपके समझ में क्या आ जाएगा, मेरे समझ में नहीं आता है ना। तो बोर्ड पर लिखेंगे, व्याकरण ये बोर्ड पर ही पढ़ाना होता है। तुम में से कोई एक भी पढ़ाने वाला होगा तो ध्यान में रखना कि व्याकरण कैसे पढ़ाना होता है, बोर्ड पर ही पढ़ाना होता है। तो 5 वर्णों से कितनी संज्ञाएं होगी? 4। कितनी संज्ञा होगी? 4 संज्ञाएं होगी, बराबर है ना। कौन सी 4 संज्ञा होगी? और पहली कौन सी संज्ञा की? अन आणि इन, बराबर है ना। जो बुद्धिमान है उसको इशारे से काफी है ना। समझदार को इशारा काफी है ना। तो उसी तरह उनको बार बार बताना नहीं पड़ता है, स्वामी जी समझ गया, हम बार बार मत बताओ, ऐसा बोलेगा वो। तो अब कितनी संज्ञाएं बन गई? 6। कौन सा? पहली कौन सी? अन, दूसरी इन, फिर क्या हो गया? अक, इक, उक, रिक, बराबर है। अब इतनी बात होगी, अब आगे बढ़ेंगे। सूत्र कितने हो गए? एक आई वुड, दूसरा कौन? रिक। ये 2 सूत्र हो गए, हो गए। अब अभी सूत्र का मैंने उच्चारण भी आपको नहीं करवाया, उसके पहले ही सारी बातें बता रहा हूं। अब ये हो गया। अब देखो, हम आप 7 वर्ण लेंगे, क्या कितने लेंगे? अ, ई, उ, री, दरी। अब बीच वाले इत वर्णों की गणना नहीं करनी होती है। ए ओंग, सूत्र कौन सा आया? ए ओंग, इसको याद रखेंगे। ए ओंग ये सूत्र है ना। ये कितना, कौन सा सूत्र है? तीसरा सूत्र है ना। अब यहां समूह कितना हो गया? अ, ई, उ, ऋ, दृ, ए, ओ, है ना। इतना समूह ले तो पहला ये समूह होगा, दूसरा ई, उ, ऋ, दृ, ए, ओ, फिर तीसरा ओ, रो, दृ, ए, ओ, फिर चौथा रू,
ध्रु ए ओ, है ना। पांचवा ध्रु ए ओ। छठा, 6 समूह यहाँ हमारे सामने आके ए ओ, है ना। इसमें आदि वर्ण कौन सा है? ये। फिर इसमें आदि वर्ण कौन सा है? ये। इसमें, वो इसमें, इसमें लरी, इसमें लरी, है ना, है ना। इसमें ए, है ना। अब अंतिम न वर्ण क्या रहेगा? समान रहेगा। समान रहेगा ना, तो संज्ञाएं बोलो कौन से हो जाएगी? संज्ञा कैसा? अंतिम ईत वर्ण रख देना। तो सब के सब 6 तक क्या अंतिम ईत वर्ण ही रहेगा ना। अब बोलो, नाम अपने आप कैसे कर लेना? आदि वर्ण क्या है? अ को रखना, है ना। तो क्या हो गया? अंग, अंग नाम हो गया। इसको आदि को क्या रखा? ई, तो नाम क्या हो गया? ऊ रखा तो नाम क्या हो गया? री रखा तो नाम क्या हो गया? और री रखा तो क्या नाम हो गया? और ए रखा तो नाम क्या हो गया? कहीं भी देखो, है ना, केवल आदि वर्ण और इत वर्ण, आदि वर्ण 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 इत, एक ही ये इत वर्ण 5 संज्ञा बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं? कितने बना रहे हैं? 5। कौन से? अंग, इंग, उंग, रिंग, लिंग, एंग, ये बना रहे हैं। अब इसमें 2 ही वर्ण है। कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण है? 2 ही वर्ण है, अंग, इंग, उंग, रिंग, लिंग, एंग, है ना। मगर ये इसमें आशय बहुत बड़ा है। अंग बोलेगा ये कहां तक बोलेगा? अंग क्या बोलेगा? कितना समूह है? अ, ई, उ, रु, द्रु, ए, ओ, इतने का। इंग बोलेगा, हम तो ई से शुरू करेंगे, ई, उ, रु, द्रु, ए, ओ। फिर उम क्या बोलेगा? हम तो ऊ से शुरू करेंगे, उ, रु, द्रु, ए, ओ। ऋंग क्या करेगा? रु, द्रु, ए, ओ, ऋंग। फिर लृंग क्या करेगा? लृ, ई, ओ। फिर इसमें ए, एंग क्या करेगा? ए और 2 वर्णों का लिंग। अब कितने हो गए नाम? कितने हो गए? अंग, इंग, उंग, है ना, रिंग, लृंग और एंग। इनमें से काम में है एंग, है ना, उंग, इंग और अंग। इतने काम के। कितने? 4 के। रिंग और लिंग की हमको जरूरी नहीं है, इसके लिए उनको छोड़ देंगे। काम के कितने हैं? काम के कितने हैं? कौन से? हाँ, अंग, इंग, उंग और एंग, है ना। एंग नाम लिया तो कितने का नाम संज्ञा है? ए ओ, है ना। उंग लिया तो संगी कौन? उ, रु, द्रु, ए, ओ। इंग लिया तो संगी कौन से है? ई, उ, रु, द्रु, ए, ओ। और फिर अंग लिया तो संज्ञा कौन से है? अ, ई, उ, रु। यहाँ क्या लिखा है? संगी। ये किसका संग्रह? किसका है ये? संगी का। और ये किसका है? संज्ञा का, है ना। हो गया। अब और एक करके इसको खत्म कर देंगे हम। ये लिख लिया हमने। इसी तरह आप जा करके विचार करो, घर में जा करके विचार करो तो आपके समझ में आ जाएगा। कोई कठिन नहीं है। जिसको कठिन है उसको ही जानने में क्या है पुरुषार्थ है। जो आसान है तो क्या, उसको क्या जानने की जरूरी है? अब देखो, अब हम जाएंगे, क्या करेंगे? सारे स्वर वर्ण का हम परिचय करेंगे। अ, ई, उ, री, द्री, ए, ओ और ऐ और औ। ये सारे स्वर वर्ण हैं, है ना। ये कितने हो गए? 9 हो गए। इसके समूह कितने बनते हैं? ये एक पहला। फिर दूसरा,
ई ऊ रू द्री ए ओ ऐ और औ। फिर ये दूसरा हो गया। तीसरा ऊ री द्री ए ओ ऐ औ। फिर कौन सा? चौथा री द्री ए ओ ऐ ऐ औ। फिर पांचवा द्री द्री ए ओ ऐ औ। फिर छठा ए ओ ऐ और औ। फिर सातवां ओ ऐ और औ। फिर आठवां ऐ और औ। औ तो अकेला है, उसको तो नहीं बनाएंगे। तो 6 कितने समूह बन गए? 8 समूह बन गए। कितने समूह बन गए? 8 समूह बनेंगे। 8 समूह के कितने नाम हो गए? 8। करने का है कितना है? ये सूत्र कौन सा है? ऐ औच। क्या है? ऐ औच। ये चौथा सूत्र है ना? इसके अंतिम में कौन सा आयत वर्ण है? च। तो च को सब जगह रखो अंतिम, है ना? च च च च च और च, है ना? अब संज्ञा बनानी, इतने 9 वर्ण की संज्ञा बनानी है ना? तो क्या रहेंगे? आदि वर्ण कौन? अ। उसको पहले स्थान में रहेंगे। तो संज्ञा कौन सी होगी? अच। कौन सी होगी? अब इस समूह को लेना है तो आदि कौन रखेगा? ई। तो क्या नाम होगा? इच। इसको लेंगे तो आदि किसको? उ। उसको क्या रखेंगे? उच्च। फिर इसको लेंगे तो कौन हो गया? रिच। इसको लिया तो क्या हो गया? लिरिच। इसको लिया तो क्या हो गया? एच, है ना? एच। इसको लिया तो क्या हो गया? ओच। और इसको लिया होगा तो क्या हो गया? ऐच। संज्ञा कितने हो गए? समूह कितने? 8 है। संज्ञा भी कितने हो गए? 8 हो गए। यह अंतिम गीत वर्ण समान है, आदि कितने भी बदल जाए, है ना? तो क्या हो गया? अच। तो अच ये नाम हो गया। कितने का नाम हो गया? 9 का नाम। स्वर वर्ण इतना बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलेंगे आज से? अच। अच बोल दिया तो आपका अर्थ क्या हो गया? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन से? अ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ। बराबर है ना? ये 9 वर्णों का नाम क्या रहेगा? 2 वर्णों से कहा जाएगा अच। कौन से? और 8 वर्णों का नाम क्या कहा जाएगा? इच। और 7 वर्ण का नाम क्या कहा जाएगा? उच। और 4 वर्णों का नाम, 5 वर्णों का नाम क्या कहा? 6 वर्णों का नाम कहेगा रुच। 5 वर्ण का लिरिच। 4 वर्णों का एच। 3 वर्णों का ओच। और 2 वर्णों का क्या कहेगा? उसमें से ये काम का है। कौन सा काम का है? अच। इज भी काम सा है। उच नहीं, रुच नहीं, लिरिच नहीं, एच काम का है। ओच काम का नहीं है। ये कितने काम के हैं? 4 काम के। होते कितने हैं? 8। काम के कितने? 4। बात समझ में आया ना? इसमें प्रक्रिया क्या लिया? अंतिम इत वर्ण, अंतिम इत वर्ण समान रहेगा, है ना? आदि वर्ण जो समूह लेना है वो समूह का आदि होगा, उसको होगा नाम होगा, है ना? अब इस समूह का आदि कौन है? ये। इस समूह का काम इधर आ जाइए, नहीं तो बर्बे हो जाता है। इस समूह का आदि कौन है? ये। इस समूह का आदि कौन है? ये। बराबर है ना? तो आदि तुम्हारा बदल सकता है ना? तो ये आप ध्यान में रखो। सारे स्वर के बारे में जो काम था वो हो गया। क्या हो गया? सारे स्वर वर्ण के बारे में काम था, ये हो गया है ना? स्वर वर्ण का नामकरण हो गया। पहले कौन से? अण,
इन, है ना, आन आन इन, है ना, फिर अक, इक, उक, रिक, हो गया ना, फिर अंग, एंग, इंग, उंग, रिंग, लिंग, और फिर अभी यहाँ अच, इच, उच, रिच, विरिच, एच, उच, ऐच, है ना। इनमें काम के कितने हैं? जितने काम के हैं उतने ही लिया है ना। वहां भी होते तो खूब होते हैं, मगर काम को ही लेना है ना। अब इसमें भी क्या है, बहुत लोग हैं, है ना, मगर काम को ही बुलाएंगे ना। भाई तू जरा जाऊन काय कर, क्या लोकांना पाडून ये, है ना। जो सुनेगा बोलेगा, उसको ही बोलेंगे ना। जो भाग जाएगा उसको कैसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब कल और बना देंगे और समझा देता हूँ। ये समझा देने में ही मैं मेरे 7-8 दिन चले जाएंगे, 5-6 दिन तक जरूर चले जाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण